अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर बाबर अमान। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो हर कोई अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, लेकिन इस टॉपिक के बारे में बात कोई नहीं करता। इस टॉपिक को बड़ा निगलेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। तो आज मैं बात करूंगा ड्रीम्स के बारे में कि ड्रीम्स हमें क्यों आते हैं और ड्रीम के पीछे साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे फिजियोलॉजी क्या है। यकीनन आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में ड्रीम्स तो ज़रूर देखे होंगे। ड्रीम्स के बारे में बात करना बहुत अहम है क्योंकि ड्रीम्स हमारी लाइफ का पार्ट है। ड्रीम इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ड्रीम्स ख्वाब एक छोटा टॉपिक नहीं है। अगर मैं इस वीडियो में ड्रीम को एक्सप्लेन करूं तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं ड्रीम्स को अलग अलग सेशंस में अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल तरीके से कि ड्रीम्स क्या हैं, ड्रीम्स क्यों आते हैं। तो मैं एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिसमें 8 से 10 वीडियोस होंगी जो सिर्फ ड्रीम्स पे ही होंगी। सबसे पहले साइंटिफिकली डेफिनेशन ड्रीम्स की देखें कि ड्रीम्स है क्या, ख्वाब किसे कहते हैं। सिगमंड फ्राइड ने ड्रीम्स को एक्सप्लेन किया था, जो कि बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। उसने कहा था कि ड्रीम्स या ख्वाब हमारी अनकॉन्शियस माइंड की विशेस या डिजायर्स होती हैं जो हमें रात को ख्वाब के जरिए नजर आती हैं। ड्रीम्स असल में हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की इंटरप्रिटेशंस होती हैं। आजकल ड्रीम्स पर काफ़ी स्टडीज़ हो रही हैं और ड्रीम की स्टडीज़ को ओनियोरोलॉजी कहा जाता है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ख्वाब हमें इसलिए आते हैं क्योंकि हम दिन भर जो कुछ सारा सोचते रहते हैं वो हमें रात में ख्वाब की शक्ल में आते हैं। हालांकि इससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं। एक होता है ख्वाब देखना, ख्वाब आना, ये एक नॉर्मल फैक्ट है जो सामने मैनिफेस्ट हो रहा होता है, नज़र आ रहा होता है। और दूसरा, ख्वाब के पीछे कुछ हिडन मीनिंग्स होती हैं। हमारे ख्वाब हमारी इमेजिनेशन और थॉट्स को एक शक्ल देते हैं। अब देखते हैं कि ड्रीम्स, ख्वाब असल में है क्या। जो इंफॉर्मेशन या स्टोरी हम सोते वक्त देखते हैं वो असल में आती कहाँ से है। हिस्टोरिकल रिकॉर्डेड डेटा हमें बताता है कि जो पहला ड्रीम रिकॉर्ड हुआ था वो 4500 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, एंशियंट इजिप्ट की टाइम। लेकिन उस टाइम से लेकर अब तक लोगों का ड्रीम से रिलेटेड बिहेवियर काफ़ी बदल चुका है। जहाँ पुराने ज़माने के लोग अपने ख्वाबों को अपने एंसेस्टर्स की नॉलेज समझते थे, वहीं मॉडर्न साइंस ख्वाब को बस दिमाग में एक चलती हुई रैंडम एक्टिविटी समझती है। पर अगर आप अपने ख्वाब को, अपने ड्रीम को ध्यान से एनालाइज करोगे तो वो रैंडम बिल्कुल नहीं होते। और यहाँ से शुरू होता है साइकोलॉजी का काम। 1899 में सिगमंड फ्राइड ने अपनी बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में बताया कि ख्वाब हमारी विशेस पूरी करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई सबकॉन्शियस सेक्सुअल फैंटेसी है और वो आपकी रियल वर्ल्ड में पूरी नहीं हो रही तो वो ख्वाब की सूरत में आपको आ सकता है। और ये काफ़ी लॉजिकल लगता है अगर हम उसे एवोल्यूशन की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। और ये फ्राइड की जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि हर बार हमारे ड्रीम हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आते। कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं, मिसाल के तौर पर हम मर जाते हैं ख्वाब में, या कुछ डरावने ख्वाब होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अपने माइंड को जितना डीप समझते हैं ये इससे कहीं ज़्यादा डीप है। और हमारा दिमाग सिर्फ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डिवाइडेड नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में एक अनकॉन्शियस पार्ट भी होता है जिसमें हमारे बचपन से लेकर अब तक पर्सनल मेमोरीज होती हैं और हमारे एंसेस्टर्स की कलेक्टिव मेमोरीज होती हैं। और सोते हुए हमारे ख्वाब अनकॉन्शियस माइंड तक एक्सेस कर रहे होते हैं। और ख्वाब में हमें जितनी भी बड़ी ड्यूरेशन दिखाई दे, 1 आवर की, 2 आवर की, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ वो 5 से 6 सेकंड्स के होते हैं। उससे बड़े ख्वाब नहीं आते हमें। और ये ख्वाब आने का पैटर्न मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है और बच्चों में अलग होता है। ये हम एक तरह के ख्वाब नहीं देखते। मर्द हैं जो वो अलग तरीके के ख्वाब देखते हैं, फीमेल्स अलग तरीके के, और बच्चों में अलग तरीके के ख्वाब आते हैं। बच्चों में मोस्टली ज़्यादा डरावने ख्वाब आते हैं और फीमेल्स में ज़्यादा फैंटेसी से रिलेटेड ख्वाब आते हैं। और मर्दों को काफ़ी सीरियस ख्वाब आते हैं, अपने फ्यूचर रिलेटेड ख्वाब आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ख्वाब आते हैं वो किसी लैंग्वेज में नहीं आते, ना वो इंग्लिश में आते हैं ना वो उर्दू में आते हैं। ख्वाब हमेशा सिंबल्स दिखाते हैं, वो सिंबॉलिक पैटर्न में आते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आपने जो भी ख्वाब देखे हैं वो आप उसमें बोलते नहीं, वो सिर्फ सिंबल्स दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी की शक्ल देख रहे हैं या किसी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन कोई कुछ आपसे बोल रहा है, ये आपको महसूस नहीं होगा। ये इसलिए होता है कि ख्वाब में ब्रेन वर्ड्स को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा होता, तो वो सिर्फ चीज़ों को देखता है, तो वो देखने को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। जस्ट बिकॉज हमारा अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह मॉडर्न नहीं है, वर्ड्स उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। वो एक पर्टिकुलर इमोशंस का एक करीबी सिंबल चूज करता है। जैसे अगर आप अपनी स्कूल, अपनी कॉलेज, अपनी जॉब को हेट कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है तो किया जाए, तो वो आपको ख्वाब की सूरत में दिखाई दे सकता है। तो आपका ब्रेन इस इमोशंस को कई अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे एक जंगल में गुम होना या एक अंधेरी जगह में चले जाना। ये दोनों सिंबल्स यही इंडिकेट कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। जितना ही आप अपने ड्रीम्स को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके ड्रीम्स आपसे बात करने की कोशिश करेंगे।
ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है सेल्फ अवेयरनेस हासिल करने का और अपनी नॉलेज की लिमिट्स को एक्सप्लेन करने का। ड्रीम्स एक्चुअल में हमारी अपनी दुनिया की नॉलेज को एक्सपेंड करने का जरिया होती है। शुरुआत में ये हजम करना बहुत मुश्किल होता है कि ड्रीम्स में कोई सेंस भी है, लेकिन जैसे जैसे हम इनको एक्सपीरियंस करते जाते हैं और इन पे फोकस करते हैं, हमें समझ आने लगती है कि ड्रीम्स हमसे क्या कह रहे हैं। ड्रीम्स शुरुआत में तो बहुत इलॉजिकल होते हैं, इतने इलॉजिकल होते हैं कि हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हमने रात ख्वाब क्या देखा था। लेकिन जैसे जैसे आप ख्वाब को समझते जाएंगे, आपके ख्वाब खुद भी आपसे बात करेंगे। ड्रीम्स में लॉजिक कम हो जाता है क्योंकि आपकी थिंकिंग की जो लिमिट्स हैं वो एक्सपेंड हो सकें, आपको दिखाए जाने वाले इन आइडियाज को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। लास्टली ये जानना जरूरी है कि ड्रीम्स को समझा कैसे जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रीम्स को समझा कैसे जाए। तो ये था आज के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।